नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास। आज ये हमारा पार्ट नंबर 27 होने वाला है। इससे पहले मैं 26 पार्ट आपको करा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको वहाँ पर उत्तराखंड खजाना क्लास के नाम से मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बीपीडीओ आरओ क्लर्क पटवारी की और पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कराई जा रही है। जैसे कि अशोक कुमार डीजीपी जी ने कहा है, हमारे 167 या 160 के समथिंग पद एसआई के आपके मार्च के लास्ट में आने वाले हैं और मई के फर्स्ट वीक में आपको उत्तराखंड कांस्टेबल के लगभग 1900 या 2000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ कई सारे आपके पेपर भी हैं, तो यही आपके पास मौका है 4 से 5 महीने तक जिसमें आप अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो देखिएगा, मात्र आपको 15 से 20 मिनट में लगभग आपको 50-55 के समथिंग क्वेश्चन मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसीलिए कारगर है क्योंकि रिवीजन के तौर पर भी है और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर है। चलेगा, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जलीसेरा बुग्याल की बात करें तो हम ये चमोली जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी जली से हमें नॉर्मल याद रखो, जल से। और जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बाकी अनिल बेजल जो हैं वो आपके दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल है। बाकी दिल्ली से आपको याद रखना है, भारत की पहले जो राजधानी थी वो थी कोलकाता। उसके बाद में 1911 में राजधानी आपके दिल्ली क्षेत्र में आई और 1912 में बनके पूर्ण हो गई। उसके बाद में 1931 में दिल्ली से नई दिल्ली ट्रांसफर हुई थी आपकी राजधानी दिल्ली। तो वर्तमान में हमारी राजधानी नई दिल्ली है, ये भी याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण हमारे भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो बांध है टिहरी बांध, उस टिहरी बांध के ही एक संयोजक बांध के रूप में आपका कोटेश्वर बांध बनाया जा रहा है। इसकी कुल ऊंचाई आपकी 97.5 मीटर है, ये भी आपको याद करके चलना है। बाकी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कोटेश्वर बांध किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? यानी कि इसमें से जो सबसे निकट रानीखेत के मंदिर है उसका नाम क्या है? तो कालिका मंदिर जो है रानीखेत के सर्वाधिक निकट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। बाकी रानीखेत की हम बात करें तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्थित है। रानीखेत के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जिया रानी के प्रवास के कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विलियम डोगल्स ने, जो कि अमेरिकन न्यायाधीश थे, सर्वश्रेष्ठ हिल स्टेशन कहा है रानीखेत को। बाकी झूला पर्वत श्रृंखला में रानीखेत स्थित है और झूला मंदिर भी आपको रानीखेत में देखने को मिलेगा। बाकी कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपको देखने मिलेगा रानीखेत में ही स्थित है। बाकी गांधी कुटी और ताड़ी कुटी ये भी सारे रानीखेत क्षेत्र के पास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहले मैं बात करूं, बोरीवली से बोरी बंदर तक एक ये उपन्यास है और ये उपन्यास है आपके शैलेश मटियानी जी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। बाकी आपने हिंदी का अपना सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पर जो 21 राइटर हैं उसमें शैलेश मटियानी को भी दे रखा है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इनके बारे में बता रहा हूँ, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, शैलेश मटियानी जी का मूल नाम था रमेश चंद्र मटियानी जी। बाकी इनका जन्म की मैं बात करूँ तो वर्ष 1931 में 24 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़े छीना में जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करूँ तो 2001 में हुई थी। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास है। सबसे पहले मैं उपन्यास ले रहा हूँ, उपन्यास को लिख लें। बोरीवली से बोरी बंदर तक, छोटे छोटे पक्षी, भागे हुए लोग, कबूतर खाना, आकाश कितना अनंत है, चंद औरतों का शहर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मुठभेड़ भी इनका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मुख सरोवर के हंस, ये सारे ही इनके उपन्यास हैं, तो आप उपन्यास करके लिख लें। बाकी इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, आप उन्हें भी नोट कर लें। कहानी संग्रह की मैं बात करूं तो 2 दुखों का एक सुख, हारा हुआ, नाच जमूरे नाच, जंगल में मंगल, महाभोज। और उसके बाद में आपका है पत्थर और चील जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बर्फ़ की चट्टान, ये सारे इनकी कहानी संग्रह हैं। तो आप कहानी संग्रह लिखें और उसके आगे इन आपके रचनाओं को लिख लें। उसके बाद में कुछ इनके निबंध और आपके संस्मरण देखने को मिलेंगे।
तो निबंध और संस्करण के हैं कुछ ऐसे फेमस की अगर मैं बात करूँ तो कागज की नाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कागज की नाव आपकी कृष्णा सोबती की जी भी है, ये भी आपको याद करना है। बाकी उसके बाद में मैं बात करूँ तो कैसे राम, किसके राम, लेखक की हैसियत, राष्ट्रीयता की चुनौती, किसे पता है, राष्ट्रीय संघ का मतलब और यदा कदा, ये सारे ही इनके निबंध व संस्मरण होंगे। तो इन्हें आप सभी को याद करके चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी ही आपकी कृतियाँ। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट आप देखिएगा, देखिए मन्नू भंडारी का नाम सुना होगा, तो मन्नू भंडारी की एक नाटक है उसका नाम भी महाभोज है। और आपको जो शैलेश मटियानी है इनकी कविता संग्रह का भी नाम महाभोज है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इस क्वेश्चन को आपको देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये आपका हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट किया हुआ है नमामि गंगे योजना उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो आपके सिंगापुर देश के तरह हमारे यहाँ पर्यटन का विकास किया जा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, सिंगापुर। बाकी आपदाओं से निपटने के लिए हमारे ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो अगर हम बात करें चमोली स्थित बगजी जो बुग्याल है, इससे हिमालय दर्शन का भव्य दर्शन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी की हम बात करें तो चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, चंद्र सिंह भंडारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। तो डांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये हमारा मजदूरों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारे बी हो जाएगा। बाकी आपका मजदूर दिवस 1 मई को है, ये आपको याद रख के चलना है। बाकी आपके मजदूरों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वह आपकी ILO है, ये आपको याद करके चलना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिल्ला क्या है? तो देखिएगा सिल्ला एक प्रकार का दर्रा है जो आपका दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा होगा। तो सिल्ला आपका क्या है बच्चों? दर्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा बी हो जाता है, दर्रा। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीलू रोतेली की बीरो खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है? तो बीरो खाल में इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है, उसके साथ ही साथ कांडा मल्ला गांव में भी इनकी एक मूर्ति देखने को मिलेगी। तो 11 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी तीलू रोतेली पेंशन योजना आपको याद रख लेनी है, 1 अप्रैल 2014 को तीलू रोतेली पेंशन योजना चलाई गई थी। बाकी आपको याद कर रख चलना है कि रामू रजवार नामक एक आपका कत्यूरी रहा होगा, उस कत्यूरी रामू रजवार ने आपके पूर्वी नयार नदी में तीलू रोतेली जी की हत्या कर दी थी, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो देखिएगा टिहरी बांध की हम बात करें तो ये रूस के सहयोग से बना था। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा कुछ मकसद नहीं था, जब कार्य स्टार्ट प्रारंभ हुआ उसके बाद में जानकारी मिलती है कि रूस के यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, तो उस राष्ट्रपति ने यहाँ कहा कि इसका कार्य प्रगति को तेज करो कुछ, तो उसके बाद में आपका रूस के सहयोग मिला और फिर टिहरी बांध का निर्माण तेजी से हुआ था, ये आपको याद कर चलें। तो फिलहाल क्या आंसर होगा? रूस के सहयोग से टिहरी बांध को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये माना गया है आपके उधम सिंह नगर में स्थित रुद्रपुर को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ये हो जाएगा, रुद्रपुर। बाकी आपको याद रख के चलना है, अटरिया मंदिर रुद्रपुर में है, अटरिया मेला भी आपका रुद्रपुर में लगता है। बाकी उसके बाद में अगर हम बात करें तो चंद्रवंशीय राजा रुद्रचंद ने रुद्रपुर को बसाया होगा। और अगर हम बात करें रुद्रचंद के बारे में तो रुद्रचंद ऐसे राजा हैं, यानी कि पहले राजा जिन्होंने अकबर से भेंट की होगी। बाकी रुद्रचंद के बारे में बात करूँ तो इनके सेनापति आपके पुरुषोत्तम पंत जी थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने। क्वेश्चन 15 है, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? तो जिस समय भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था उस समय मानवेंद्र शाह जी हमारे टिहरी रियासत के राजा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है, यानी कि किस जिले में किस स्थान पर आपकी नाहन श्रृंखलाएं? तो नैनीताल स्थित हल्द्वानी के निकट नाहन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो 15 का आंसर हमारा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड के किस जनपद में या उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा जनपद नेपाल से सीमा लगी हुई है या नेपाल को टच करता है? तो अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जिला इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग
हमारा पिथौरागढ़ जिला नेपाल को टच करेगा, उसके साथ साथ नेपाल के साथ साथ आपका ये तिब्बत को भी टच करके चलता है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका बी है, पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान क्या है? तो ऊपरी गंगा नहर जो कि राज्य की सबसे पुरानी नहर है, लगभग 1847 से कार्य प्रारंभ हुआ होगा और ये आपके हरिद्वार इसका उद्गम है। बाकी ऊपरी गंगा नहर की हम बात करें तो क्वेश्चन याद रखना है कि आधुनिकीकरण इस गंगा नहर का 1983 में हुआ था, ये आपको याद करके चलना है। बाकी जब जिस समय बनी थी तो इसका उद्घाटन जो किया था वह लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो गोना झील की हम बात करें तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा, बिरही गंगा के अवरुद्ध होने से कौन सी झील बनी? गोना झील। और ये कितने वर्षों तक रही? तो 62 वर्षों तक रही थी। बाकी आपको याद करके चलना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आपके जो न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश, उनका कार्यकाल 62 वर्ष और बाकी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है तो वो हमारा सिल्ला दर्रा होगा। ये भी मैं आपको पहले भी इसका आंसर बता चुका हूँ। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा बी सी हो जाएगा, सिल्ला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूरे भारत में स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना? यानी कि स्वच्छ गंगा शहर 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो गोचर रहा, चमोली का गोचर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी हो जाएगा, छोटे जो शहर हैं उसमें था। बाकी बड़े नगरों में आपका इंदौर चलता है, मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाकी स्वच्छ गंगा शहर की बात चले तो गोचर ही होगा। बाकी अगर क्वेश्चन ये आए कि देश का सबसे स्वच्छ नगर या शहर कौन सा रहा लगातार 4 वर्षों से, आपका मध्य प्रदेश का इंदौर रह रहा है। ये आपको याद करके चलना है। बाकी स्वच्छ गंगा शहर के अगर अकॉर्डिंग आएगा तो गोचर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट, या इसे मूल्य वर्धित कर भी बोलते हैं हम, वैल्यू एडेड टैक्स, तो ये उत्तराखंड में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2005 को राज्य में आपका वैट लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो अगर हम बात करें, देखिएगा ये उत्तराखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आते हैं अरविंद रतूड़ी जी। तो 22 का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। लेकिन अगर भारत में आ जाए तो भारत की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मुरादाबाद के राघव जुनेजा सबसे कम आयु में चढ़े थे। बाकी उत्तराखंड क्षेत्र गए तो अरविंद रतूड़ी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास किया जाने वाली जनजातियाँ अर्धघुमंतु जनजाति या पशुचारक जनजाति की हम बात करें तो ये सारे ही नाम आपको भोटिया जनजाति के मिलेंगे। बाकी महा हिमालय के सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति आपकी भोटिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्हें जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में भोटा, किन्नौर क्षेत्र में भोट बोलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके जो आवास होते हैं तो ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है, शीतकालीन आवास को इनके गुंडा या मुंसा के नाम से जानते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो पोड़ा नृत्य करते हैं भोटिया ही लोग आपके। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इन भोटियों की जो आपके भोटिया, इनकी कई सारी उपजातियाँ हैं, जैसे सोका, दरमिया और आपकी मारछा तोलछा जो कि चमोली क्षेत्र में है। उसी में से एक इनकी जो मुख्य प्रजाति है या मुख्य उपजाति है वो आपकी जाड़ है। तो ये है आपकी भोटिया की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये आएगा। बाकी जाड़ से आप क्वेश्चन याद रखिएगा, जाड़ों की जो भाषा होती है वो रोम्बा होती है, ये आपको याद करके चलना है। बाकी जो जाड़ होंगे इनका धर्म भी आपका कौन सा होता है? बौद्ध धर्म होता है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने। मुख्य रूप से जाड़ आपके उत्तरकाशी जिले में पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि सर्वाधिक एसटी जनजाति या एसटी संख्या आपकी जनसंख्या किस जिले में है? तो हम बात करें, देखिएगा एसटी के बारे में, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या आएगी वो उधम सिंह नगर में आएगी। सर्वाधिक प्रतिशत में जनसंख्या आएगी तो वो भी कहाँ पर आएगी? उधम सिंह नगर में। बाकी अगर आपसे मालूम कर ले कि न्यूनतम एसटी कहाँ पर है तो रुद्रप्रयाग में है, और प्रतिशत में न्यूनतम एसटी कहाँ पर है आपके? तो ये आपको टिहरी गढ़वाल याद करके चलना है। बाकी अगर आ जाए
कि महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी कौन सी है, तो भोटिया है। कुमाऊं की सर्वाधिक जनजाति वाली आबादी है थारू। गढ़वाल की सर्वाधिक जनजाति वाली आबादी है आपकी जौनसारी। बाकी आएगा कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आपको भोटिया याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। यानी ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, तो उत्तराखंड ही नहीं, सारे ही किसी भी राज्य में राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से आपके ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका मुख्यालय आपके देहरादून जिले में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गागर नामक स्थान स्थित है। यानी कि गागर नामक स्थान किस जगह पर स्थित है, तो आपका मुख्य रूप से रामगढ़ क्षेत्र में स्थित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ये हो जाएगा रामगढ़, जिसे आपका फलोद्यानों का या क्षेत्र बोल देते हैं, या फलों का कटोरा कह दिया जाता है आपका रामगढ़ क्षेत्र को। फलों का कटोरा याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ क्षेत्र में ही कुछ समय के लिए अपने गीतांजलि जो पुस्तक थी उसको भी लिखा था। बाकी रामगढ़ आपका किस क्षेत्र में किस जिले में आता है ये आपको बता के चलना है कमेंट बॉक्स में आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई। यानी कि राज्य में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी वह किस कमिश्नर के द्वारा की गई होगी, तो रेमजे महोदय जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1874 में। सन आपको याद करना है, बहुत बार ये सन आ चुका है। देखिएगा जिस समय 1857 में क्रांति होती है तो उसके बाद में पूरे भारत क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को बढ़ाया गया था और कड़ी तरह से पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था। तो जब उत्तराखंड क्षेत्र की बात है तो रेमजे महोदय ने कहा था जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो उतने एक प्रकार से दंगे वगैरह में भाग नहीं लेते और बहुत सीधे साधे लोग हैं। तो यहाँ पर सिविल पुलिस को लागू ना करके मुख्य रूप से आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कर दी जाए। तो लगभग उत्तराखंड के 61% भाग पर आपके राजस्व पुलिस व्यवस्था देखने को मिलेगी, जिसमें आपके जैसे राजस्व अधिकारी हुए, पटवारी हुए, तहसीलदार हुए और आपके जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ही आपके पुलिस का काम करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका रेमजे महोदय। और कब राजस्व पुलिस व्यवस्था, 1874 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा था। यानी कि भारत में उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने विशेष राज्य थे, तो आपके 10 राज्य विशेष थे। और उत्तराखंड कौन से क्रम का बना था, 11वें क्रम का। ये याद करके चलना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितने प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में मिलती है। देखिए उत्तराखंड ही नहीं, कोई भी विशेष राज्य होगा तो उसको आपके 90% जो धनराशि मिलेगी वो अनुदान के रूप में और 10% धनराशि जो मिलती है वो आपके ऋण के रूप में मिलती है। तो क्या रहेगा, अनुदान धनराशि 90% और ऋण के रूप में आता है तो क्या आता है 10%। बाकी आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताता है कि ये तो चलो विशेष राज्य थे, जो आपके नॉर्मल राज्य होते हैं उन्हें अनुदान और आपके ऋण का प्रतिशत कितना कितना होता है। देखिएगा फिर से सुनिएगा, अनुदान और ऋण प्रतिशत दोनों का आपको बताना है इसी रेशियो में, जैसे मैंने क्वेश्चन मालूम किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है। तो तिब्बत की बेटी की हम बात करें तो बच्चों वल्लभ डोभाल की रचना होगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, देवबन किस जनपद में स्थित है। तो देवबन की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा देहरादून क्षेत्र में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 35 और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि बोगुडियार किस जनपद में स्थित है। तो बोगुडियार की हम बात करें बच्चों तो ये हमारा पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड का प्राचीन उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी आपको याद करके चलना है कि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और आपके जो देवी देवताओं को खुश करने के मंत्रों का उल्लेख भी किस वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। बाकी सामवेद की हम बात करें तो संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है, सामवेद को कहा गया है। सारे गामा पाधा नि सारे 7 सुरों का उल्लेख भी आपको सामवेद में मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ यजुर्वेद की एकमात्र ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। बाकी यज्ञ की क्रिया का उल्लेख यजुर्वेद में मिलेगा और आपके युद्ध कला का वर्णन भी हमें यजुर्वेद में देखने को मिलेगा।
उसके बाद में अथर्ववेद की हम बात करें तो ऋषि अथर्वा ने इसको लिखा है, इस कारण इसे अथर्ववेद कहा जाता है। बाकी जादू, टोना, टोटका, प्रेम, वशीकरण, ऐसी सभी क्रियाओं का उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कुछ 4 वेदों से संबंधित फैक्ट थे। बाकी कैसी आपको वीडियो लगी तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलो। जितने भी आपके छोटे भाई बहन बड़े या आपके जो भी संपर्क में हों ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, क्लर्क, पुलिस, स्टेनो, जो भी वैकेंसी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर हम लगातार आपको अपडेट कराते रहते हैं नई से नई जानकारी से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।